हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जयंत सर आपके अपने इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो पॉलिटिकल साइंस है इसका जो चैप्टर 9 है अर्बन लाइवलीहुड, इसका जो कंप्लीट जो आपका जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपका ए नंबर है कि पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड। एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रैवलर्स कहते हैं, या फिर आपके माइग्रेंट्स कहते हैं, या फिर आपके टूरिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका माइग्रेंट। देन बी नंबर का है आपका द रीजंस पीपल आर मूविंग फ्रॉम विलेज टू सिटीज इज टू सीक। किस कारण से जो पीपल्स हैं वो विलेज से सिटीज के जाते हैं? तो एम्प्लॉयमेंट के कारण से, फीस के कारण से, या फिर इंटरटेनमेंट के। तो ऑप्शन आपको पता ही होगा, ए इज द राइट आंसर। तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट है। देन आपका आता है सी नंबर के द माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन एरिया इज कॉल्ड। जो माइग्रेशन होता है रूरल पॉपुलेशन का अर्बन एरियाज की, उसे हम जानते हैं मोटराइजेशन, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर आपका अर्बनाइजेशन। तो ये आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा आपका अर्बनाइजेशन के रूप में हम उसको जानते हैं, जहां पर रूरल पॉपुलेशन है अर्बन एरियाज की ओर जाते हैं, मूव करते हैं। देन मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट हैव, मोस्ट माइग्रेंट लॉट्स ऑफ कैपिटल्स, या फिर नो स्किल्स, या फिर आपका हाई एजुकेशन लेवल। तो ज्यादातर जो माइग्रेंट्स होते हैं जो गांव को छोड़कर विलेज में जाते हैं तो उनके पास नो स्किल, कोई भी ज्यादातर स्किल नहीं होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हायर इन। कॉस्ट ऑफ लिविंग हायर है कहां पर? तो मेट्रोज में होता है कि विलेजेस में होता है कि आपके हैमलेट्स में होता है? तो ज्यादातर मेट्रो जो सिटीज होते हैं, बिग जो सिटीज होते हैं, वहां पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है हायर होता है, ज्यादा होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, जो फर्स्ट है वो राइट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन सेकंड नंबर का है, इसमें ए नंबर आता है द डैश सेक्टर कंट्रीब्यूट टू 65% ऑफ द नेशनल जीडीपी। इनमें से कौन सा सेक्टर ऑर्गेनाइज है, इंडस्ट्रियल है, या फिर इनफॉर्मल? तो यहाँ पर जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो जो है हमारे जीडीपी में 65% कंट्रीब्यूट करता है। देन नेक्स्ट आता है बी नंबर का द डिवीजन बिटवीन द अर्बन पुअर एंड द रिच इज डैश रैपिडली। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर आपके स्विंगिंग है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो रहा है ना। जो अर्बन पुअर्स है, गरीब जो लोग शहरों में रहने वाले, और रिच है, उनके बीच जो है गैप है वो बढ़ते जा रहा है। देन द डैश माइग्रेंट्स आर द वर्स्ट अफेक्टेड। किनका, कौन से जो माइग्रेंट है जिनको ज्यादा इफेक्ट? चिल्ड्रंस है, वुमेन है, या फिर मेन है? तो यहाँ पर द वुमेन माइग्रेंट्स आर द वर्स्ट अफेक्टेड, मतलब ज्यादातर जो अफेक्टेड जो हमें वुमेन्स है वो देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट आता है आपका डी नंबर का व्हाट इज नीड इज टू फॉर्म डैश टू इनेबल देम टू डिमांड देयर राइट्स। मतलब जो माइग्रेंट्स है तो उनको जो अपना डिमांड्स है उनके लिए क्या बनाना पड़ेगा? तो उनके लिए उनको अपना एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपका फिलअप में आ जाएगा व्हाट इज नीड इज टू फॉर्म एसोसिएशन टू इनेबल देम टू डिमांड देयर राइट्स। तो फिलअप का डी का एसोसिएशन। देन नेक्स्ट आता है ई माइग्रेंट फ्रॉम विलेज इज माइनली ड्यू टू। गांव से जो है प्रवास है, माइग्रेशन है, क्यों होता है? माइग्रेशन क्यों होता है? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, या फिर ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर आएगा माइग्रेशन जो है जनरली जो विलेज से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जिसके कारण से होता है, क्योंकि जो लोग हैं काम की तलाश में शहरों की ओर जाते हैं। तो ये आपके फिलअप के आंसर हुए। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करने हैं। तो यहाँ पर आपको जो चलिए हम इसमें आंसर देखें तो आपका आंसर है कि जो लिविंग इन सिटीज इज मोर अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ बेटर जो फैसिलिटीज होता है और इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पर होती है। अर्बनाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। किसका रिजल्ट है? तो रैपिड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोइंग इकोनॉमीज के कारण से आपका अर्बनाइजेशन होता है। देन वुमेन माइग्रेंट्स आर बिगन ट्रेन फॉर एक्वायरिंग बेटर स्किल। मतलब महिलाओं को बेटर जो स्किल के क्या किया जाता है, उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ये हो गया रूरल पुअर इज एडिंग टू, इसको किसके साथ होगा? पॉपुलेशन ऑफ अर्बन पुअर। मतलब जो रूरल जो पुअर है वो शहरों के हो जाते हैं, तो जो अर्बन जो पुअर है उनके पॉपुलेशन शहर में इंक्रीज हो जाता है। देन ई नंबर आता है द हैवी स्ट्रेन ऑन द इन्वायरमेंट इज ड्यू टू। जो इन्वायरमेंट में जो है ज्यादा जो दबाव है स्ट्रेन क्यों पड़ते जा रहे हैं? तो जो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल इन सिटीज, सिटीज में बहुत कम ही रिसोर्स अवेलेबल होते हैं नेचुरल रिसोर्स, तो उसका इंपैक्ट पड़ता है कि भाई इन्वायरमेंट पर ज्यादा जो है स्ट्रेन पड़ते जा रहा है। तो ये आपके मैच के आंसर हुए। देन नेक्स्ट आता है आपका पुट द राइट मार्क इफ स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड रॉन्ग इफ इनकरेक्ट। तो राइट है तो आपको राइट का निशान लगाना है, और रॉन्ग है तो रॉन्ग का।
ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है। तो मेल माइग्रेंट्स हैव लेसर स्किल देन वुमेन माइग्रेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। जो है ना मेल माइग्रेंट है उसमें स्किल ज्यादा होता है किनके मुकाबले, वुमेन माइग्रेंट के मुकाबले। देन अर्बनाइजेशन इज द मॉडर्नाइजेशन अकोरिंग इन द विलेज, तो अर्बनाइजेशन है वो कहां पर होता है, वो आपका टाउन्स में होता है, सिटीज में होता है, तो यहाँ पर विलेज की बात किया गया है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। देन लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज इज फोर्सिंग मैनी टू माइग्रेट टू सिटीज, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर राइट का निशान आएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होने के कारण से रूरल एरियाज के लोग हैं माइग्रेट हो जाते हैं कहां पर, सिटी में। देन ऑल माइग्रेंट्स आर मेंबर ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, ये आपका क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जितने भी माइग्रेंट होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम नहीं करते हैं। बहुत सारे जो बिग जो सिटीज में, बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज में कंपनियां होती है वहां पर भी काम करते हैं, फॉर्मल सेक्टर में भी रहते हैं। तो ये ऑल जो शब्द है वो इस कारण से ये जो क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। देन ई नंबर आता है कि अर्बनाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन किसका रिजल्ट है, आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन का हुआ है, रजिस्टर भी हमने देखा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो फोर्थ के जो है आंसर हुए। देन नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट्स आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से रिलेटेड है, तो आप कभी भी नेक्स्ट टाइम जो है अपने जो नेबरहुड मार्केट में जाएंगे, नेबरिंग मार्केट में जाएंगे, तो आपको क्या देखना है कि वहां पर जो कौन कौन से जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग जो काम कर रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, तो कोई जो है ठेला चला रहा है, तो इस तरीके डिफरेंट काम में जो कई जो रिक्शा पुलर के काम में लगे हुए हैं, तो आपको इनफॉर्मल सेक्टर में लगे हुए जो लोग हैं उनके जो है आपको लिस्ट बनाने है। और अदर जो नेबरहुड जो मार्केट है, नेबरिंग जो मार्केट है, वहां पर भी आपको इसी तरीके से देखना है और आपस में कंपेयर करना है और आपको नोट्स बनाना है, तो ये आपके लिए वर्क है। देन ग्रुप डिस्कशन में हम देखें तो यहाँ पर जो है व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट टू मेक द अनस्किल्ड लेबर्स मोर ऑर्गेनाइज इन योर एरियाज, हम जो है अनस्किल्ड लेबर को बेहतर तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसके लिए सजेशन देना है। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेक अनस्किल्ड लेबर मोर ऑर्गेनाइज इन आवर एरिया आई कैन फॉलो दिस स्टेप, हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाइड करना है कि अनस्किल्ड जो लेबर्स हैं और उनके एक जो डाटाबेस बनाना है, क्रिएटर डाटाबेस, मतलब उनको आइडेंटिफाइड करना है और उनको एक लिस्ट बना लेना है। देन कनेक्ट विद लोकल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उनके से कनेक्ट करना है ताकि वो जो है उनको बेहतर जॉब मिल सके, उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके। देन प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो उसका क्या होगा, स्किल डेवलप होगा और अनस्किल्ड है वो स्किल लेबर बन जाएंगे। देन क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। देन प्रोवाइड सपोर्ट एंड एजुकेट फॉर देयर राइट्स, साथ ही साथ उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और उनको क्या करेंगे, उनके राइट्स, उनके अधिकार के बारे में उनको बताएंगे, उनके लिए लड़ने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से ये जो ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड पॉइंट्स। देन नेक्स्ट आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें आपका ई नंबर आता है कि जो डिफाइन अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन को आपको डिफाइन करना है। सो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि अर्बनाइजेशन इज द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। अर्बनाइजेशन क्या होता है, तो माइग्रेशन जो लोग जो है रूरल एरिया से, गांव से शहरों की ओर जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन कहते हैं। Then what are the effect of the urbanization? Urbanization का इफेक्ट क्या पड़ता है, तो urbanization create more employment opportunities, provide better infrastructure and facilities, has better service and market and allows social mobility। urbanization से क्या होता है, तो urbanization से ज्यादा employment opportunity क्रिएट होती है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, फैसिलिटीज मिलती है, बेटर सर्विस और मार्केट वहां पर अवेलेबल होते हैं। देन अलाउ सोशल मोबिलिटीज, तो सोशल मोबिलिटीज भी होता है। तो ये हम जो है इफेक्ट जो है अर्बनाइजेशन का जो मेन जो हम उनके जो फेवर में इफेक्ट बता रहे हैं ना, उसके बेनिफिट्स बता रहे हैं। अगर नेगेटिव लिखेंगे तो भाई अर्बनाइजेशन में क्या होता है, आपके जो अर्बनाइजेशन में जो टाउन सिटीज है वहां पर इन्वायरमेंट पर ज्यादा जो है स्ट्रेन पड़ता है, या फिर जो है स्लम एरियाज है वो डेवलप होता है। सिटीज में जो अर्बन जो पुअर्स है उनके जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो जो है निगेटिव पॉइंट्स है। तो मैंने यहाँ पर आपको पॉजिटिव पॉइंट ही नोट डाउन करवाया है, नेगेटिव पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। देन हाउ डज अर्बनाइजेशन अफेक्ट द इन्वायरमेंट, अर्बनाइजेशन है वो कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। सो हायर लेवल ऑफ टॉक्सिक गैसेस रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर पॉल्यूट एयर एंड राइजेस टेम्परेचर, मतलब जो टॉक्सिक जो गैसेस है डिफरेंट टाइप के, जो चाहे वो आपके जो व्हीकल्स हैं उनसे जो निकलता है, फ्रिज है, एसीज है, उनसे जो निकलता है, सो इनसे क्या होता है कि जो टॉक्सिक जो गैसेस के कारण से हमारा एयर पॉल्यूट होता है और जो हमारा जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। द मिस यूज ऑफ लैंड रिड्यूस
सॉइल मॉइस्चर एंड क्वालिटी। साथ ही साथ जो लैंड का जो मिसयूज करते हैं उससे सॉइल की जो मॉइस्चर है वो खत्म होते जाती है और उसकी क्वालिटी है वो भी कम होने लगती है। तो ये जो है हमारे एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है। देन व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द एनजीओज टू हेल्प माइग्रेंट। जो माइग्रेंट जो विलेज से टाउन्स की ओर आए रहते हैं तो उनके लिए जो एनजीओज हैं वो क्या वर्क करते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर आता है कि जो एनजीओज वर्किंग विद दिस पीपल्स हैव ट्राइड टू इम्पार्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू देम व्हाइल इवैल्यूएटिंग देयर प्रोग्रेस। मींस यहाँ पर जो एनजीओज हैं वो क्या करते हैं भाई कि इनको जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जॉब ट्रेनिंग उनको देते हैं और उनका जो है प्रॉपर जो मॉनिटरिंग करते रहते हैं। तो इस तरीके से वो क्या होते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर है वो स्किल्ड लेबर के रूप में क्रिएट हो सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका ई नंबर की, हाउ हैज इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन से रूरल एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, क्रिएट होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू हाईली स्किल्ड लेबर। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करता है, हाईली जो स्किल्ड लेबर है उनको क्या करता है, जॉब देता है। सो दिस कैटेगरी ऑफ लेबर इज ट्रेन्ड टू वर्क ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट ऑन मशीन्स, बट मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट टू अर्बन एरियाज हैव लिमिटेड स्किल एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो इसके कारण से क्या हुआ कि भाई जो ये जो आपके जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो जो हाईली स्किल जो लेबर है उनको काम मिल गया, बट जो ऐसे जो अनस्किल जो लेबर्स हैं जो उस काम को नहीं कर सकते तो वो तो क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनके लिए काम भी नहीं बचता है। तो ये एक इस तरीके से पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर अलग तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से ज्यादातर जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज में जाने लगे हैं, तो रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग भी नहीं रहे, तो ऐसे में जो है खेती बाड़ी नहीं होता, तो ऐसे जो लोग हैं जो वहां पर काम करते थे उनको भी काम नहीं मिलता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाता है। तो ये ई का आंसर हुआ। देन नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसमें ए नंबर आता है कि राइट अबाउट द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन सिटीज। शहरों में जो काम के जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। सो आंसर हम देखें तो द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन सिटीज आर, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज सिटीज में कौन कौन से होते हैं, द सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक रिपेयर एंड सर्विसिंग, फैसिलिटीज फॉर इक्विपमेंट लाइक एसीज, टेलीविजन, कंप्यूटर एक्सेट्रा। मतलब जो सर्विस इंडस्ट्रीज में उनके पास अपॉर्चुनिटीज है जहां पर वो जो है डिफरेंट टाइप के जो इक्विपमेंट्स है जैसे एसी है, टेलीविजन है, कंप्यूटर या फिर अदर टाइप के और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उनको रिपेयर कर सकता है, उनके सर्विसिंग में काम में कर सकते हैं। देन पीपल वर्किंग इन ऑफिसेस, ऑफिस में वर्क कर सकते हैं, रिसेप्शन एरिया पर काम करते हैं, हॉस्पिटल्स है, शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पर उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज होता है। देन इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं जहां पर फ्रूट वेजिटेबल्स वेंडर्स है, कॉबलर्स है, क्लीनर्स है, डेली वेजेस लेबर्स है, वेंडर्स सेलिंग स्ट्रीट फूड्स, फ्लावर्स एंड मेनी मोर आर पार्ट ऑफ दिस सेक्टर। तो ये बहुत सारे जो ऐसे जो सेक्टर्स है जहां पर इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो लोग हैं वहां पर उनके पास लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होते हैं। देन नेक्स्ट बी नंबर आता है कि व्हाट आर द रीजन फॉर अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का क्या रीजन है, तो यहां पर आता है आंसर द मेन रीजन फॉर अर्बनाइजेशन आर, क्या क्या है मेन रीजन, तो बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस। अर्बनाइजेशन से क्या हो गया, पीपल्स मूव टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो लोग हैं वो गांव को छोड़कर बेहतर जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, बेहतर काम के लिए शहर में चले जाते हैं, अर्बन एरियाज पर चले जाते हैं। देन बेटर एजुकेशन, एक और रीजन है अर्बनाइजेशन का कि भाई जो अर्बन एरियाज है वहां पर बेटर एजुकेशन होता है, अर्बन एरियाज ऑफ्टन है बेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सो रूरल पीपल मूव टू सिटीज या फिर अर्बन एरियाज। देन नेक्स्ट आता है बेटर हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, जो शहरों में हेल्थ केयर स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर होती है, सैनिटेशन साफ सफाई होता है, सो अर्बन एरियाज ऑफ्टन हैव बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन सिस्टम। देन नेक्स्ट आता है वर्सटाइल ट्रांसपोर्टेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस के माध्यम बहुत सारे होते हैं, अर्बन एरियाज ऑफ्टन हैव बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम व्हिच कैन मेक इट इजियर फॉर पीपल टू गेट अराउंड, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना, आसपास आना जाना बेहतर होता है, तो काम के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह बेहतर तरीके से मूव कर सकते हैं। देन इमेंस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अर्बन एरियाज ऑफ्टन हैव मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो शहरों में देखोगे तो डिफरेंट टाइप के जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होता है, इसके कारण से ये जब सब मेन रीजन है जिसके कारण से अर्बनाइजेशन होता है। तो ये पॉइंट जो है हम नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर जितना पॉइंट आपको लगता है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका लास्ट जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर वाले में, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन
नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है अर्बनाइजेशन का? तो आंसर में आपका कि हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक गैसेस रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, एयर कंडीशनर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मेक द सिटी एयर पॉल्यूटेड एंड राइज टेम्परेचर्स। मींस क्या होता है कि भाई ज्यादातर जो व्हीकल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, एयर कंडीशनर या फिर अदर जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं, उनसे जो टॉक्सिक जो गैसेस जो निकलता है, जिससे हमारा जो एयर है, सिटीज का जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है और टेम्परेचर भी जो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं वो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है। देन लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज मेक इट अ कमर्शियल गोल्ड माइन। मतलब लिमिटेड जो लैंड रिसोर्स है, मतलब बहुत ही कम जमीन होता है शहरों में। तो आपको पता होगा कि शहर में जो है लैंड का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो इस कारण से द मिस यूज ऑफ लैंड रिड्यूस सॉइल मॉइस्चर एंड क्वालिटी। और जो गलत तरीके से जो लैंड का जो यूज किया जाता है तो उससे सॉइल की क्वालिटीज और जो लैंड की जो क्वालिटीज है वो भी खत्म होने लगती है। तो इस तरीके से ये सभी जो इफेक्ट्स है वो हमारे नेचर में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन थे उसके सोल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए हैं। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से आपको हेल्पिंग वीडियो आगे भी मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू।